मायरा के हॉस्टल जाने से पहले वानी पहुंची पोद्दार हाउस। दादी सा ने किया वानी को देखकर अरमान के सामने बड़ा खुलासा। अरमान को हुआ एहसास, वानी का नाम सुनते ही मायरा का फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक ज़बरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अरमान की गाड़ी सज चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रिंकू की शादी के लिए अबीरा ने ही सजा दिया है, क्योंकि उसकी बहुत ही बड़ी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो शादी के लिए गाड़ी ऑर्डर किया था वो आती ही नहीं है और डिलीवर नहीं होता है। आइन टाइम पर आप सभी देखेंगे यहाँ पर अब उसी गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, क्योंकि अबीरा उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती है। लेकिन अबीरा जहाँ पर ये सारी चीज़ें करेगी, वहीं पर दूसरी तरफ अरमान काफ़ी ज़्यादा गुस्से से फूटता हुआ नजर आएगा अबीरा पर और कॉल करके बुरा भला सुनाते हुए नजर आने वाला है कि अगर गराज चलाना नहीं आता है तो क्यों चलाते हो, बंद कर दो। तो इस तरह से बातें करता हुआ नजर आने वाला है अरमान। वहीं पर आपको बता दें दूसरी तरफ अरमान को बहुत ही सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वानी जैसे ही अरमान अबीरा की बातें सुनती है तो तुरंत वो गाड़ी पोद्दार हाउस लेकर आती है और अरमान को सौंप देती है और कहती है अगर गैरेज वालों पर भरोसा नहीं है तो गाड़ी क्यों रखवाते हो, अपने आप ही गाड़ी रिपेयर कराना सीख लो। तभी वानी की बातें सुनकर दादी सा अपनी बेटी अबीरा को याद करती है और वानी को पोद्दार हाउस में वेलकम कराती है, लेकिन वानी आने से मना करती है पोद्दार हाउस में। और जैसे ही दादी सा उसकी बातों को सोचकर परेशान होती है और दादी सा की हालत नाजुक होती है और जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं दादी सा की तबीयत, तो अरमान को कहते हैं कि दादी सा को बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से इनकी मानसिक हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है। अब दादी सा अरमान के सामने कहती है कि उस लड़की की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अपनी अबीरा की बेटी है। लेकिन अबीरा का नाम सुनते ही अरमान को गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही मायरा भी सुन लेती है दादी सा की बातें तो मायरा को गुस्सा आता है, क्योंकि इधर अरमान मायरा के एडमिशन के लिए जब पहुंचता है तो वहाँ पर टीचर जो है वो बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देती है और जब टीचर को ये पता चलता है कि मायरा ट्रॉमा से गुजर रही है और इस ट्रॉमा से गुजरने की वजह से मायरा के साथ ये सारे हादसे होते हैं, प्रैंक करती है और इस ट्रॉमा से गुजरने के लिए अब टीचर ने कह दिया है उसे खुद से कंट्रोल कराना पड़ेगा, क्योंकि वो टीचर को तो मना कर देगी लेकिन इतने सारे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को मना नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर अरमान के सामने इतनी बड़ी बातें रख दी है, हालांकि अरमान यहाँ पर बात करके एडमिशन करवा देने वाला है। आप सभी को बता दें यहाँ पर आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दादी सा बहुत ही बड़ी सोच में आ जाएगी और यहाँ पर दादी सा की वजह से अरमान उस लड़की मतलब वानी का पता लगाने वाला है कि वानी कहाँ रहती है और वानी ये गाड़ी कैसे लेकर आई है। अब दोस्तों जब अरमान वानी को पोद्दार हाउस लाता है तो दादी सा बहुत ही लाड़ प्यार करती है, लेकिन वानी को ये समझ में नहीं आता कि ये लोग मुझे इतना ज़्यादा क्यों प्यार कर रहे हैं। तो वानी तो अपनी मम्मा का नाम भी नहीं बोलती है, क्योंकि अबीरा के साथ ये लोग कुछ हरकत ना कर सके, क्योंकि पहले तो वानी डर रही है कि मेरे हॉस्टल जाने के बाद माँ का ख्याल कौन रखेगा, और अबीरा को ये बात पता नहीं होगा कि वानी पोद्दार हाउस गई है। अब देखना ये होगा कि अबीरा को जब पता चलेगा वानी पोद्दार हाउस गई थी तो अबीरा क्या बवाल मचाएगी, ये तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ वानी और मायरा की भी स्टोरी चलती हुई नजर आने वाली है, यानी कि वानी और मायरा दोनों मिलने वाले हैं हॉस्टल में और इनकी कहानी, दो बहनों की कहानी शुरू होने वाली है, यानी कि पूरी तरह से बिल्डअप किया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना।